हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हैं? फिर से एक बार आप सभी के लिए, जितने भी हमारे एनएम वाले बच्चे हैं, जितने भी पीएनएसटी और जितने भी जीएनएम वाले बच्चे हैं, उनके लिए सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और साथियों, हमने आप सभी के लिए लाइव क्लास इवनिंग में 9 बजे से स्टार्ट कर दिया है। तो जो भी साथी सीखना चाहते हैं, मार्क्स अच्छे लाना चाहते हैं, तो लाइव क्लास को ज्वाइन होना मत भूलिएगा। बहुत शानदार कंटेंट अब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए साथियों, स्टार्ट करता हूँ आपके लिए इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बोला है NADPH उत्पादित होता है, तो क्या उत्पादित होता है बताइए? अवायवीय शोषण, ग्लाइकोलिसिस, PS1, PS2। आप सभी लोग आंसर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। PS फर्स्ट इज़ अ राइट आंसर। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि हम PS फर्स्ट लगाते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सूर्य से क्लोरोफिल ए तक फोटान ऊर्जा स्थानांतरित होती है। क्वेश्चन बोला गया है, देखते ऑप्शन सुनिएगा। कैरोटीनाइड, फाइक्लोरिथ्रीन, क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल, फाइकोइरिथ्रीन, कैरोटीनाइड, क्लोरोफिल ए। जी हाँ, आपका आंसर क्या होगा? सी। सभी देखिएगा, क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में सिमिलर मिलने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करना है। हमारे साथ जितना चीज़ें करवा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़कर जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि इमर्सन प्रभाव स्पष्ट करता है। कौन सा साथियों? इमर्सन प्रभाव। वाष्प उत्सर्जन, जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन। क्या हो सकता है? तो जो इमर्सन प्रभाव है वह प्रकाश फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र में अंतिम ऑक्सीकरण में साइटोक्रोम जो कि H+ को H नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दान करता है तथा ऑक्सीजन के योग प्रेरित करता है, यह क्या है? साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए या साइटोक्रोम A3। तो आपका जो राइट आंसर होगा साइटोक्रोम A3। आपका जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा। सारे साथी लगाइएगा, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन विस्कम है। अब ये विस्कम क्या है? पूर्णतः तना परजीवी, पूर्णतः जड़ परजीवी, आंशिक तना परजीवी, आंशिक जड़ परजीवी। क्या है विस्मक जो है? वह मैं बता दूं सारे बच्चों को कि यह आंशिक तना परजीवी है। क्या है सर? यह आंशिक रूप से तना परजीवी है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विपाद नाम पद्धति किसने प्रतिपादित की है? उस वैज्ञानिक का नाम हमें बताना है। पहला मेंडल, डे वरिश, डार्विन, लिनियस। तो कैरोलस लिनियस जिन्होंने 2 नाम पद्धति दी है। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। 9 बजे लाइव क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। लाइव हम समाधान स्टडी के साथ आपके साथ जुड़ने वाले हैं। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्करण करने वाले जंतु निम्न एक में ही होंगे। ऑर्डर, जीन्स, स्पीसीज, फाइल। बताइए क्या होगा? ओके, तो कितने साथी जो है इसका आंसर लगा रहे स्पीसीज। काफ़ी बच्चे जीन्स भी कर सकते हैं, पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्पीसीज। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाना चाहेंगे। आगे आइएगा नेक्स्ट। कोष वर्टेस थे, ये क्या थे? यह हमें बताना है। ऑप्शन सुनिएगा क्या है। जैव रासायनिक विकास में बने कोलाइडी प्रणाली तंत्र, प्रोटीन, प्रोबायोटिक सूप में बने वायरस, वृहदणु। चलो नोट करके बताना। सर ये आंसर सही है।
यह जो है जैव और रासायनिक विकास में बने कोलाइडी तंत्र है। यह आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए जरा आगे, मानव के विकास में सही अनुक्रम निम्न है। अब मानव के विकास से क्वेश्चन बोला गया है। पहला ऑस्ट्रेलोपिथिक्स, होमो एरिसन्स नहीं होगा। चलिए आपका होमो सेपियंस ये वाला सही आंसर होगा। कौन सा वाला? ये सी वाला। ठीक है साथियों, क्या होगा आपका? ऑस्ट्रोलोपिथिकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमोमन और आपका जो है होमो सेपियंस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। आइए जरा आगे, निम्नलिखित में किस में केवल एक पोषी है? पहला ट्रिप्नोसोमा गेमिन्स, टीनिया सोलेनियस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एंटी अमीबा हिस्टोरिका। क्या है? तो आपका जो सही आंसर निकल के आएगा, यहाँ सारे साथी करेंगे कि सर डी होगा, तो निश्चित तौर पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो पाएगा। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। मज़ा आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, लाइक और शेयर दबा कर करना है आप लोगों को। बोला गया है कि लिशमानिया डोनोवाइनाई से होता है। क्या होता है? ओरिएंटल सोर होता है, अमेरिकन लिशमानियासिस, मलेरिया, कालाजार। क्या हो सकता है? तो सर इसका आंसर होगा कालाजार। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा वह डी हो जाएगा। क्या होगा? डी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। ओके, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन, स्तनधारी में डिंब का आकार है। तो स्तनधारी में डिंब का आकार कैसा हो, मतलब कितना होता है? 1 से लेकर 2 mm, 50 माइक्रोमीटर जो है 3000 माइक्रोमीटर, या 100 से लेकर 120 माइक्रोमीटर तक होता है। तो साथियों आपका जो करेक्ट आंसर होगा 50 माइक्रोमीटर। तो आपका जो सही आंसर होगा वो निश्चित ही बी हो जाएगा। अगर आगे चलकर बात करें, लाख निम्न तरह बनता है। लाख निम्न तरह बनता है। ऑप्शन पहला, उदर से स्त्राव, शरीर से अधिक रिसाव, शरीर द्वारा उत्सर्जन, लाख कीट का मल। सभी के आंसर आना चाहिए। तो हम जाएंगे कि सर ये आंसर बिल्कुल सही है। आपका आंसर होगा उदर से स्त्राव। ठीक है, बढ़िया है, सभी साथी कर पाए हैं। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा आंसर है सभी का। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ जाए नेक्स्ट की ओर। मोती बनाने वाली मोलस्क प्रजाति है कौन सी? ट्राइकेडाना मैक्सिमा, माइटिलस विरिडस, सोलन कैंपी, पिंकाडा। क्या हो सकता है? सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं एग्ज़ाम में। बताते चलिए क्या होगा। तो क्या आप सभी लोग लगा रहे हैं पिंकाडा वेलगरिश? ऑप्शन नंबर डी निश्चित तौर पर बिल्कुल सही लगाएंगे आप लोग। ओके, चलिएगा आगे देखिए। बहुत छोटी कृषि भूमि पर अधिक खेती तथा अतिचरण का निम्न प्रभाव होता है। कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी, वनोन्मूलन, आय में वृद्धि, मरुस्थलीकरण। बताते चलिएगा कि बहुत छोटी कृषि भूमि पर अधिक खेती तथा अतिचारण निम्न प्रभाव होता है।
तो मरुस्थलीकरण डी आंसर हमारा सही है। ओके, कितने साथी मरुस्थलीकरण लगा रहे हैं? अगर लगाया है तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ऐसे अकेले देश का नाम बताइए जहां बाघ पैंथेरा टाइग्रिस और सिंह पैंथेरा लियो दोनों पाए जाते हैं। चलो बताओ, दोनों ही पाए जाने की बात कर रहा है। तो हम बताते हैं युगांडा, जायरे, पाकिस्तान या भारत। तो सर हम हैं इंडिया वाले, तो हमारा राइट आंसर है बिल्कुल इंडिया। दैट्स इट, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। दुनिया में पाए जाने वाली अकेली जहरीली छिपकली का नाम हमें बताना है। ओके, चलिए देखते हैं कौन सी जहरीली छिपकली है। तो वेरेनस है या फिर आपका हिलोडर्मा। आपका राइट आंसर होगा बी, उस छिपकली का नाम होगा हिलोडर्मा। ओके, और बिल्कुल 9 बजे आप सभी क्लास, जैसे मैं ये अपलोड करूँगा 9 बजे आपको आ ही जाना है। हम आपके साथ लाइव जुड़ रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद भाई साहब लाइव आपसे मिलने का मौका मिलेगा। निम्न में कौन सा रक्त समूह सार्विक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर की बात कर रहा है यहाँ पर की श्रेणी में आता है? तो हर साथी इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल सही करेंगे। वो ब्लड ग्रुप का नाम ओ है, यूनिवर्सल डोनर जिसे हम लोग कहते हैं, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर अगर पूछता तो हम ए बी लगा देते। ओके, यहाँ पर ऐसे ही आपको लगाते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है। वर्तमान मानव जनजाति की वृद्धि की दर निम्न है, तो बताइए कितनी है? 2.5 है, 2% है, 1.5 है या 4% है? चलो बताते चलिए कि क्या आंसर निकल के आएगा। तो जो है मानव में जनसंख्या वृद्धि की दर की बात करें तो कितनी है सर? 1.5, मतलब सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्या होगा? सी आंसर बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारा सही होने वाला है। ओके, चलो आगे बढ़ जाए। क्या बताइए कितने साथी हैं जो निश्चित तौर पर बिल्कुल सही आंसर कर पा रहे हैं? आगे आता हूँ। जनसंख्या में प्राणियों की जनसंख्या निम्न से बढ़ती है। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यानपूर्वक। प्राणियों की जनसंख्या निम्न से बढ़ती है। अप्रवासन, जन्म से, दोनों से ही, या अभिगमन? सॉल्व करिए। तो हम जाएंगे कि सर यह जो है अप्रभावन एवं बर्थ से, जन्म से, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गुणसूत्रों के पूर्ण समुच्चय की उपस्थिति को कहते हैं। हैप्लाइडी, एनुप्लाइडी, यूप्लाइडी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर जो निकाल के आएगा वो होगा यूप्लाइडी। तो क्या सी लगाएंगे आप लोग? तो जितने भी साथी जिन्होंने सी लगाया है वो एग्जैक्ट राइट आंसर होगा आप लोगों का। हानिकारक रसायनों की जो है खाद्य श्रृंखला में प्रवेश तथा हर स्तन का मात्रा वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आपसे बोला गया है। सांद्रता, जैव आवर्धन, अनुक्रमण, प्रसार। बताते चलिए कि क्या आंसर हो जाएगा। तो आप सभी जैव आवर्धन बी अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। ठीक है साथियों, बी वाले साथी बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल सही भी आंसर कर रहे हैं। आइए आगे है, वृक्क की प्रकारिक इकाई है। तो जो आपकी किडनी है उसकी यूनिट तो हर बच्चा जानता है ना। ऐसा क्वेश्चन कौन गलत करेगा कि सर नेफ्रॉन हम आंसर कर रहे हैं? बताइए, नेफ्रॉन हर बच्चा नेफ्रॉन लगा पाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कर पाएगा। चलो आगे चलते हैं। मज़ा आए तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य रक्त का थक्का जमता है। तो सामान्य रक्त का थक्का कितने मिनट में जम जाता है? कौन बताएगा? सर 1 से लेकर 2 मिनट में, 6 से लेकर 10 मिनट में, 12 से लेकर 16 मिनट में,
16 से लेकर 20 मिनट में। तो औसतन अगर बात करें इसके समय काल की तो 6 से लेकर 10 मिनट में यह थक्का जम ही जाता है। ओके, नेक्स्ट, फेफड़े के आवरण को क्या कहते हैं? जो आपके लंग्स हैं उसके जो आवरण होते हैं उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहेंगे या जो है आपका प्लूरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम? सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर होगा प्यूरा। क्या आंसर है सर? प्यूरा बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे शरीर में पक्षाम्बी उपकला पाई जाती है मूत्रवाहिनी में, यूटेशियन नलिका में, योनि में, श्वसन नली में। सॉल्व करते चलिएगा, आंसर करते चलिएगा। तो हम लगाते हैं कि सर श्वसन नली ही हमारा सही आंसर होगा। क्या श्वसन नली? कितने साथी आंसर कर पा रहे हैं? अमूमन काफ़ी बच्चे ये आंसर कर रहे हैं और बहुत ही शानदार आंसर आपका हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम पुटक स्थित है। क्वेश्चन है कि रोम पुटक स्थित है एपिडर्मिस में, डर्मिस में, जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम में, और ऑप्शन जो है आप सभी लगा रही है कि सर डर्मिस में, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? डर्मिस अगर आप सभी लोग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम बिल्कुल सही आंसर करेंगे। एस्ट्रोजेन निम्न से स्त्रावित होते हैं। तिल्ली जिसे स्प्लीन कहेंगे, टेस्टिस जिसे वृषण कहेंगे, ओवेरी और एड्रिनल। क्या होगा बताइए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, और ऐसे क्वेश्चन तो आप सभी से अमूमन बनना ही चाहिए। हर बच्चा ऐसे क्वेश्चन लगाएगा, मज़ा आएगा। आपका राइट आंसर जो है अंडा से ओवेरीज इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़कर बात करेंगे कि पिट्यूटरी ग्रंथि निम्न के नियंत्रण में होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि निम्न के नियंत्रण में होती है। हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। क्या होगा बोलिए जरा? तो सर पिट्यूटरी ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के नियंत्रण में होती है, जिसे हम लोग ए लगाएंगे। और बहुत बढ़िया, जो भी साथी लगा रहा है वो निश्चित तौर पर सही आंसर कर पाएगा। आइए जरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताते हैं आप लोगों को कि मूत्र की मात्रा निम्न से नियंत्रित होती है। क्या ADH हार्मोन से, थायरॉक्सिन से? जी हाँ, हम बता देते हैं आप लोगों को कि सर यह जो है ADH हार्मोन से ही नियंत्रित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर निकल के आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसका मुख्य वर्क क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पित्त के स्त्राव को नियंत्रित करती है, पाचकीय एंजाइम स्त्रावित करती है, जल का अवशोषण करती है तथा ठोस व्यर्थ सामग्री को हटाती है। तो भाई अगर आप सी ही लगाएंगे तो बहुत बढ़िया कि यह जल का अवशोषण करती है तथा ठोस व्यर्थ सामग्री को हटाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोरामेनम निम्नलिखित में से निम्नलिखित पाए जाने वाला छिद्र है। कहाँ? खरगोश की फीमर में, खरगोश की खोपड़ी में, खरगोश की लंबर कशेरुक में, खरगोश की श्रेणी मेखला में। हमारे यहाँ CBSE वाले बच्चे भी हैं और हमारे यहाँ MP बोर्ड वाले बच्चे भी हैं। तो साथियों बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी आपके लिए कंपलसरी है। आप पढ़िए और आप जो है अच्छे एग्जाम में मार्क्स लेकर आए। खरगोश की खोपड़ी में आपका राइट आंसर है बी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है, स्तनधारियों में कितनी सर्वाइकल कशेरुकी पाई जाती है? बताइए कितनी सर्वाइकल कशेरुकी पाई जाएगी? 1, 8, 5, 7। तो हम 7 लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर होगा।
ठीक है, तो 7 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? अब ये हर साथी बता पाएगा कि रक्त के थक्के में कमी आती है, यही तो विटामिन के का कारण है। नेक्स्ट, निम्न सूक्ष्म मात्रिक तत्व दांतों के रख रखाव में अहम भूमिका निभाते हैं। तो जिंक है, क्लोराइड है, कॉपर है या मैग्नीशियम। तो एक क्वेश्चन भाई आप सभी के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ताकि एक क्वेश्चन एटलीस्ट आप अपने अकॉर्डिंग जो है सर्च करें और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सेशन कैसा लगा ये मुझे हर बच्चा बताइएगा। 9 बजे हम लोग आपके लिए लाइव आ रहे हैं, तो आना भी मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्ते।